एपिसोड के शुरू में जो कूरो होता है वो गिरा हुआ होता है क्योंकि उसे लूफी ने पंच मारा होता है। और जो पायरेट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब लूफी के साथ क्या होगा क्योंकि उसने कैप्टन को मारा है। और वो कहते हैं कि कैप्टन अब बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। और जो नामी है वो पीछे से कहती है कि मैं तुम पर सब कुछ छोड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने खजाने को ढूंढने के लिए। और जो उसॉप होता है वो देखता है कि पीछे से कोई आ रहा है और तब वो होते हैं उसॉप के वही 3 दोस्त। और वो आकर जो कैप्टन कूरो होता है उसे मारने लगते हैं। और जो उसॉप होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और जो तीनों बच्चे होते हैं वो नहीं रुकते हैं और वो उसे मारे ही जा रहे होते हैं। और तभी जो पायरेट हैं वो कहते हैं कि अब तो ये बच्चे भी मरने वाले हैं। और जो बच्चे होते हैं वो उसे मारना बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब बस हमने बहुत मार लिया। और वो कहते हैं कि अब तुम हमारे विलेज से चले जाओ। और जो जंगो होता है वो बोलता है कि अब तो ये बच्चे गए क्योंकि अब कूरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। और जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि कैप्टन उसॉप आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप मिशन पर जा रहे हो। और वो कहते हैं कि आपको हमें बता देना चाहिए था क्योंकि हमें उसॉप के लुटेरे। और जो उसॉप होता है वो उनसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए जगह सेफ नहीं है। और तभी पीछे से जो कैप्टन कूरो होता है वो उठ जाता है और तभी वो अपना चश्मा संभालता है पर उसका जो चश्मे का जो लेंस होता है वो ही टूट के गिर जाता है और वो कैप्टन कूरो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। और तभी जो बच्चे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जो उसॉप होता है वो बोलता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी जो कैप्टन कूरो होता है वो उन बच्चों के पीछे से निकलता है और वो जाता है उसॉप के पास और वो उसॉप को एक लात मार के एक दूर गिरा देता है। और जो कैप्टन कूरो होता है वो लूफी से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तेरे में कुछ अलग सी ताकत है, मुझे ये लग रहा है कि तेरे में डेविल फ्रूट की पावर है। और वो उससे कहता है कि तूने कौन सा डेविल फ्रूट खाया है। तो जो लूफी है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास डेविल फ्रूट की ताकत है और वो कहता है कि मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है। जो पायरेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये बात सुन के। वो कहते हैं कि इसने तो डेविल फ्रूट खाया है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो जंगो होता है वो बोलता है कि इसलिए इस लड़के ने हमारी पूरी गैंग को हरा दिया था। और जो कैप्टन कूरो होता है वो जंगो से कहता है कि तुम्हें मिसकाया का ध्यान रखना है और मैं इस टोपी वाले लड़के को संभाल लूंगा और जैसा हमारा प्लान था वैसे ही तुम्हें चलना है और तुम्हें मिसकाया को मार देना है और अगर ये तीनों बच्चे तुम्हारे सामने आए तो तुम इन्हें भी मार देना। और जो जंगो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और वो जा रहा होता है मिसकाया के पास। और जो जोरो होता है वो उसका रास्ता रोक लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और तभी जो जंगो है वो कहता है कि बुची, और वो बुची को बुलाता है और जो बुची है वो वहाँ पर आ जाता है। और जो बुची होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एकदम उछल के जोरो पर हमला करता है पर जो जोरो होता है वो उससे बच जाता है। और तभी जो बुची होता है वो पीछे से आता है और वो जोरो को पकड़ लेता है और वो उसे वहाँ पर पकड़ के रखता है ताकि जो जंगो है वो वहाँ से जा सके। और यहाँ पर जो उसॉप होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और वो कहता है कि अब सब खत्म। और तभी जो जंगो होता है वो जा रहा होता है मिस काया के पास और जो उसॉप है वो सोच रहा होता है कि मैं अब मिस काया को कैसे बचाऊं। और तभी जो उसॉप होता है वो कहता है कि उसॉप के पायरेट, और जो उसॉप के जो पायरेट होते हैं मतलब वो जो तीनों बच्चे होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जो उसॉप है वो कहता है कि पहले मेरी बात सुनो और वो कहता है कि तुम्हें मिस काया को किसी भी हालत में बचाना है। और वो कहता है कि हमने ये ग्रुप इसलिए ही बनाया था कि हम मिस काया की रक्षा कर सकें। और ये बात सुनकर जो मिस काया है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। और जो उसॉप होता है वो बोलता है कि तुम्हें मिस काया को बचाना ही पड़ेगा और ये मेरा एक ऑर्डर है। और जो तीनों बच्चे होते हैं वो उससे कहते हैं कि ओके कैप्टन हम उसे ज़रूर बचाएंगे। और जो बच्चे होते हैं वो मिस काया को लेकर जा रहे होते हैं जंगल की ओर। और तभी जो कूरो होता है वो जंगो से बोलता है कि कुछ करो। और तभी जो जंगो होता है वो अपनी रिंग निकालता है और वो रिंग को घुमाना शुरू कर देता है और वो रिंग को फेंकने ही जा रहा होता है मिस काया की तरफ। और तभी उसे पीछे से एक पत्थर पड़ता है जो मारा होता है उसे उसॉप ने अपनी गुलैर की मदद से। और जो जंगो होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो कैप्टन कूरो होता है वो जंगो से बोलता है कि ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, तुम उनके पीछे जाओ और उन्हें मार के आओ। तो जो जंगो होता है वो कहता है कि ठीक है और वो उनके पीछे जा रहा होता है। और यहाँ पर जो लूफी है वो ऊपर चलते हुए आ रहा होता है और जो कूरो होता है वो उसॉप से बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि जो जंगो है वो उसे मार ही देगा और वो मिस काया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और वो 3 बच्चे भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो उसॉप से कहता है कि अगर तुझे उन्हें बचाना है तो तू वहाँ पर खुद जा सकता है
पर अगर तुझे वहाँ पर जाना है तुझे मुझे पहले मारना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लूफी होता है वो ऊपर आ रहा होता है। यहाँ पर ज़ोरो और बुची वो अभी भी लड़ रहे होते हैं और तभी जो ज़ोरो है वो बुची के एक किक मारता है और वो उसे पीछे की साइड थोड़ा धकेल देता है और तभी वो अपनी कटाना निकालता है और वो उस पर उसे चला देता है और वो बुची को वहीं के वहीं मार देता है और वो अपनी कटाना को ऊपर फेंकता है और वो एकदम स्टाइल में उसे रख लेता है। और यहाँ पर जो कूरो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी जो सॉप है उसे सुनाई देता है कि जंगल की ओर से बहुत ज़्यादा शोर आया और वो कहता है कि ये शोर कैसा है। और जो कूरो होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है ये शोर जंगो कर रहा है और अब तक तो उसने उन तीनों को और उस काया को भी मार दिया होगा। और जो कूरो होता है वो सॉप से कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हो कि क्या हुआ है। और जो उसॉप होता है वो उससे कहता है कि तुम तो उसके साथ 3 साल रहे हो तब भी तुम उसे कैसे मार सकते हो। तो जो कूरो होता है वो उससे कहता है कि काया बस एक प्लान का हिस्सा थी और कुछ भी नहीं। और जो ज़ोरो और लूफ़ी होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं और तभी जो लूफ़ी है वो उसॉप से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और जो ज़ोरो है वो कहता है कि हाँ हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। और जो उसॉप होता है वो उठने की कोशिश करता है और वो बहुत ही मुश्किल से हल्का सा उठता है और तभी पीछे से जो कूरो होता है वो बोलता है कि वाह तुम तो अभी भी उठ सकते हो। और जो उसॉप है वो उससे कहता है कि तुम इस विलेज को कुछ भी नहीं कर सकते और तुम काया को बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। और तभी जो उसॉप है वो वहाँ पर गिर जाता है और जो कूरो होता है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम तो उठ भी नहीं सकते हो और तुम कैसे अपने विलेज को बचाओगे। और वो कहता है कि अगर तुम उठ भी पाते तब भी तुम जंगों को नहीं मार पाते। जो सॉप होता है वो उससे कहता है कि चाहे मैं उसे नहीं मार पाता पर मैं मिस काया को और इस विलेज को कुछ भी नहीं होने देता। वो उससे कहता है कि मैं अभी भी कुछ भी विलेज को नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं हूँ कैप्टन उसॉप। और तभी जो पायरेट होते हैं वो पीछे से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता, ना ये उठ सकता है। और तब भी ये ऐसे ही कह रहा है कि ये विलेज को बचाएगा और वो उस पर हंसने लगते हैं। और जो लूफी होता है वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो वहाँ पर एक पत्थर उठा के फेंक देता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी मज़ेदार जोक नहीं था। और जो ज़ोरो होता है वो लूफी से कहता है कि मैं और उसॉप जा रहे हैं जंगलों के पीछे और तुम यहाँ पर सब कुछ देख लेना। और जो लूफी होता है वो कहता है कि तुम आराम से जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। तो जो उसॉप होता है वो ज़ोरो से थैंक्स कहता है और जो ज़ोरो है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है जंगल का। और तभी जो कूरो होता है वो उन दोनों को रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की किसने परमिशन दी। और तभी जो लूफी है वो अपने डेविल फ्रूट की शक्ति से अपना हाथ से हमला करता है और तभी वो कहता है कि मैंने दी और वो उस पर हमला करता है पर जो कूरो होता है वो उससे बच जाता है। जो लूफी है वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मिस काया और उन तीनों को बचा के आओ। और तभी जो कूरो होता है वो पीछे से लूफी पर हमला करता है पर जो लूफी है वो बच जाता है और वो उसे किक मारता है पर जो कूरो है वो भी बच जाता है। और तभी जो कूरो है वो वहाँ से गायब हो जाता है और लूफी उसे ढूंढ रहा होता है। और तभी जो कूरो है वो वहाँ पर आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। और वो उससे पूछता है कि तुम इस विलेज की क्यों हेल्प कर रहे हो। और जो लूफी है वो उससे कहता है क्योंकि उसॉप बहुत ही अच्छा है और मैं उसे कभी भी मरने नहीं दूंगा। तो जो कूरो है वो कहता है कि अगर तुम उसे मरने से रोकोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और जो लूफी है वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। और जो लूफी होता है वो उसे अपनी लात से मारता है पर जो कूरो होता है वो उससे बच जाता है। और तभी जो लूफी है वो उसे पंच मारने के लिए जाता है और अपनी डेविल फ्रूट की शक्ति से अपना हाथ जो है वो बड़ा कर लेता है पर जो कूरो होता है वो उसके हाथ पर ही बैठ जाता है और वो एकदम भागते हुए आ रहा होता है लूफी को मारने और वो लूफी को एक लात भी मार देता है और जो लूफी है वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी जो लूफी है वो उठता है और वो कहता है कि इसने तो मेरा चेहरा ही बिगाड़ दिया। और ये बात सुनकर जो पायरेट हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि उनने तो बहुत ही तेज़ी से मारा था और इसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उनमें से एक पायरेट कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है और वो कहता है कि वो हमारे जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो इसे हरा देंगे। और वो कहते हैं कि कैप्टन कूरो आप ही जीतोगे और वो उसे चीयर करने लगते हैं कि कैप्टन कूरो आप ही जीतोगे। और जो कैप्टन कूरो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ
तभी जो पायरेट हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं। और जो कैप्टन कूरो है वो कहता है कि मैंने ये प्लान इसलिए ही बनाया था ताकि मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं और मैं ये जो पायरेट की ज़िंदगी है उसे छोड़ सकूं, क्योंकि जो सारी की सारी जो नेवी है और जो बाउंटी हंटर है वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैंने ये नाम छोड़ा था। जो कैप्टन कूरो होता है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ पर जो कैप्टन कूरो होता है वो जंगो से पूछता है कि बाहर की साइड कितनी शिप हैं। तो जो जंगो है वो कहता है कि बाहर एक ही शिप है। तो जो कैप्टन कूरो है वो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। और जो जंगो होता है वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और वो उनसे कहता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो इस शिप का क्या होगा और आपके जो पायरेट हैं उनका क्या होगा। और जो कूरो होता है वो जंगो से कहता है कि तुम इस शिप के कैप्टन बन जाना। तो जो जंगो होता है वो कहता है कि पर आपको यहाँ से अभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और वो कहता है कि मैं दुनिया के सामने मरने जा रहा हूँ पर मैं असलियत में नहीं मरूंगा। और यहाँ पर जो कैप्टन कूरो होते हैं वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और जो सारे पायरेट होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और जो कैप्टन कूरो होते हैं वो उन सबसे कहते हैं कि एक छोटी सी बोट निकालो और मैं जा रहा हूँ उसी शिप पर। तो जो सारे के सारे पायरेट होते हैं वो जंगो के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि कैप्टन कूरो को क्या हुआ है और वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो जो जंगो होता है वो कहता है कि मुझे भी सही से नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, पर वो अपने आप को कभी भी नहीं मरने देंगे। और जो जंगो होता है वो कहता है कि जल्दी से इस शिप को उसी शिप की तरफ ले चलो। फिर नेवी की शिप का दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन कूरो गए होते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो कैप्टन कूरो होते हैं वो सारे के सारे जो नेवी के लोग होते हैं उन्हें मार देते हैं, पर वो एक को छोड़ देते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। जो नेवी का ऑफिसर होता है वो कहता है कि तुम मुझे भी मार दो क्योंकि मुझे भीख में ली हुई जान नहीं चाहिए और तुम मुझे भी आराम से मार सकते हो। तो जो कूरो है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और जो कूरो होता है वो अपनी शिप में से एक पायरेट को चुनता है जो थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखता होता है और वो उसे अपने सारे के सारे कपड़े पहना देता है। और वो जंगू से कहता है कि इसे हिप्नोटाइज करो और इससे ये कहलवाओ कि यही है कैप्टन कूरो। और जो जंगो होता है वो उसे हिप्नोटाइज कर रहा होता है। जो कूरो होता है वो उस नेवी के ऑफिसर को भी हिप्नोटाइज करने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि इससे ये कहलवाओ कि इसने ही कैप्टन कूरो को पकड़ा है और इन दोनों को भेज दो एक शिप में। यहाँ पर जो कैप्टन कूरो होते हैं वो लूफी से कहते हैं कि उसी दिन जिस दिन वो शिप गई उसी दिन से जो कैप्टन कूरो है वो वहीं के वहीं मर गया था और मैंने इस प्लान के लिए 3 साल मेहनत करी है और मैं इस प्लान को कभी भी फेल नहीं होने दूंगा। तभी वो लूफी के ऊपर हमला करने जाता है, पर जो लूफी होता है वो पीछे से एक पत्थर उठाता है और वो उसके अटैक को वहाँ रोक लेता है और उसका जो हाथ होता है वो उसमें फंस जाता है। और जो लूफी है वो उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही डरपोक पायरेट हो कि तुमने अपने नाम के पीछे अपना पूरा पायरेट का करियर ही छोड़ दिया। जो लूफी होता है वो उस पत्थर को उठाता है और वो कूरो के ऊपर उसे मार देता है और वो उससे कहता है कि तुम पायरेट कहलाने के लायक ही नहीं हो।